कि हमारे प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल और डीजल। और इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मुझे खुशी है कि मैंने देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। और इतना ही नहीं तो इस देश का हमारा किसान अब ऊर्जादाता, ईंधन दाता बना। मैं जिस गाड़ी में आया हूं वो गाड़ी इनोवा है, टोयोटा कंपनी की, और वो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। 65 रुपये इथेनॉल का रेट है और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। 1.5 साल से ये गाड़ी मेरे पास है। अगर पेट्रोल डीजल की तुलना में अगर हमने कीमत निकाली तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इस प्रकार के फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अब बड़े प्रमाण पर आने वाली है। इस साल पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य दिन में मैं मारुति सुजुकी की गाड़ियां 100% इथेनॉल पर लॉन्च करने का कार्यक्रम दिल्ली में है। अभी टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, सुजुकी, ये सभी 12 कंपनियों की गाड़ियां आई। हमारी टू व्हीलर्स भी आई है। पेट्रोल, डीजल और गैस का कम से कम उपयोग करना, और ये हमारे देश में 87% हमारा इंपोर्ट होता है। प्रदूषण भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही हमारी नीति है। मेरे पास तो हाइड्रोजन पे चलने वाली भी गाड़ी दिल्ली में है। वो गाड़ी मर्सिडीज से भी अच्छी है। पानी से हाइड्रोजन निकलता है और रेलवे में हाइड्रोजन पर चलने वाला इंजन भी तैयार हुआ है। और आने वाले दिनों में धीरे धीरे हमारे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में जाने की आवश्यकता है, और इसका फायदा हमारे किसानों को होगा। हमारे किसानों ने अभी अन्नदाता है, केवल अन्नदाता होकर गांव का विकास नहीं हो सकता। आप में से अनेक लड़के होंगे जो गांव से आए होंगे। वो रोजगार के लिए आए, खुशी से नहीं आए, पर गांव में अगर रोजगार मिलते तो शायद नहीं आते। और इसलिए अब हमारे किसानों को अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनाया। ऊर्जादाता नहीं, अब हमने ईंधन दाता बनाया। अभी इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, ये हमारे गांव में किसान बना सकता है। और इतना ही नहीं तो हवाई ईंधन, मैं खुद स्पाइस जेट के विमान में बैठकर देहरादून से दिल्ली आया। किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन पर हमारे हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट इसमें उड़े। अपने विस्तारा कंपनी का विमान चला। और धीरे धीरे हमारे किसान, ये जो राइस स्ट्रॉ है, परली, ये जो जलाते हैं दिल्ली में, इससे बहुत बड़ा एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनती है। और ये बायोमास से हमने डांबर भी बनाया। 25 लोगों को अभी लाइसेंस दिया है। आपको मालूम होगा कि अपने जिले में नागपुर रामटेक जो रोड है, हाईवे, उसमें मनसर के पास 1 किलोमीटर रोड जो बना है वो ये बायोमास राइस स्ट्रॉ से बिटुमिन बनाकर, इसका 1 किलोमीटर नेशनल हाईवे नागपुर जबलपुर रोड पर मनसर के पास बना है, और वो क्वालिटी में बेस्ट है। हम करीब 60 लाख टन डांबर इंपोर्ट करते हैं। पर हमारे गांव में अगर ये सब होने लगेगा, हवाई ईंधन, डांबर, हाइड्रोजन, इथेनॉल, तो गांव का विकास होगा और पर्यावरण की रक्षा होगी। और विशेष रूप से प्लास्टिक का उपयोग हमको कम करना है। वैसे अभी हमारे मक्के से, बटाटे से भी प्लास्टिक तैयार हो रहा है, और वो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है। अगर हम फेंक देंगे जमीन पर, तो जमीन का टच होने के बाद 36 घंटे के अंदर उसकी मिट्टी हो जाती है। तो आने वाले समय में ये सब हासिलता हमें इसलिए हासिल हुआ कि रिसर्च इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको भी हम नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ ही हमारा भविष्य है।